अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद से मुलाकात में ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फ़रोग़ दिलाने की यकीन दहानी करवाई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। खसूसी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसन नाज़ुर कुनैन की रुखसत के बाइस पीटीआई के वकला ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में दायर कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर्स और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर ज़ेरे तामीर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया है। साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। श्रीलंका में शदीद बारिशों के पेश नज़र चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने एशिया कप के बकिया मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। सिंध में पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी अराजी की अलाइनमेंट और रेगुलाइजेशन के मामले पर निगरान सूबाई हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट की तफसीलात तलब कर लीं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, मौशियत के ब्रेक फेल हो गए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से मुआज़रत पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मायूसी का इजहार किया है। हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपने ही फौज को पाकिस्तान की जासूसी के बहाने अरबों रुपए का चूना लगा दिया। पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। और बिजली के भारी बिलों से जहां आम आवाम मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं शोबिस शख्सियात भी परेशान कुन दिखाई दे रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा टीवी। Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद से मुलाकात में ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी करवाई है। आर्मी चीफ ने लाहौर हेडक्वार्टर में मुनक़दा एक इजलास में ताजिर बरादरी से मुलाकात में कहा है कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया है। इन्होंने इक़्तिसादी फ़ैसले साजी को तक़वियत देने, इक़्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का इंकशाफ भी किया है। तर्जुमान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कारोबार बरादरी के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्की इक़्तिसादी राहदारी पर अहम बातचीत हुई। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। काशिफ अनवर ने टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्युनिटी के नुक्ता नज़र को शामिल करने के लिए तमाम चैम्बर्स के साथ फ़ाल शमूलियत की सिफारिश की है। आगे बढ़े, आपको बताएं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। HRCP ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मज़ीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल ना किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फ़िरका वाराना धड़ेबंदियों को हवा दिए जाने के इतलात हैं। HPRC की जानिब से बयान में कहा गया है कि निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहर्रिक हो रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं खसूसी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसन नाज़ुर कुनैन की
रुखसत के बाईस पीटीआई के वकला ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में दायर कर दी। अदालती अमले ने बताया है कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसना जुल्करनैन अहलिया की तबीयत की नासाजी के बाईस 8 सितंबर तक एक हफ्ते की रुखसत पर हैं। इस मौका पर सलमान सफदर, बाबर अवान, नईम पंजोता पर मुश्तमिल पीटीआई की कानूनी टीम जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुई। वकील बाबर अवान ने जज राजा से कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, आपसे 2 दरख्वास्तें करना चाहते हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने जवाब दिया कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दे दें। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि दरख्वास्त जमानत बाज़त गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें। जज राजा जवाद अब्बास ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं। सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगी और फिर मैं सुन सकता हूँ। 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। इस मौका पर जज राजा जवाद अब्बास की ड्यूटी जज के कवानीन पीटीआई के वकला को पढ़कर सुनाए। वकील बाबर अवान ने कहा कि आप तो आज ड्यूटी जज हैं ना। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि 24 अदालतों में बतौर ड्यूटी जज का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सीक्रेट एक्ट अदालत का नहीं। हाई कोर्ट मार्क कर देगी तो सीक्रेट एक्ट अदालत का केस भी सुन सकता हूं। आगे बढ़े, आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर्स और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने शाहिदा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर जारी काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने मनसूबों पर काम करने वाले वर्कर से मुसाफा भी किया और इन्हें मज़ीद मेहनत करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला से आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल सर्विस रोड से गुजारने की हिदायत दी है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुकम्मल सर्विस रोड को फौरी तौर पर लेवल करके ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। पुलिस बेहतरीन अंदाज में ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगी। बादशाह मोहसिन नकवी नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि दोनों मनसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक जाम रहने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी। एक प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद करने की इजाज़त पीपल पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी थी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि मुल्क में स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। मजीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा अख्तियार से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन को दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में डॉक्टर आसिम के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर आसिम पर बतौर वजीर मनपसंद कंपनियों को गैस देने के इल्ज़ाम में रेफरेंस बनाया गया है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि नए कानून के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा समात में नहीं रहा। जस्टिस के आगा ने कहा कि अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा कि 17 अरब रुपए की करप्शन का JJBL रेफरेंस खिलाफ कानून है। आगे बढ़े, आपको बताएं, श्रीलंका में शदीद बारिशों के पेश नज़र चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने एशिया कप के बकिया मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह PCBI के सेक्रेटरी JC टेलीफोनिक रब्ता किया। ज़का अशरफ ने जे शाह से श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासर होने के लिए मैच के बारे में बात की। ज़का अशरफ का कहना था कि श्रीलंका में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। श्रीलंका में मौसम के आइंदा दोनों बारे स्टडी कर लें। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से इसको मुतासिर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PCB कमेटी ने एशिया कप के बकिया मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। ज़का अशरफ ने कहा कि श्रीलंका में मौसम की सूरत हाल ख़राब होने की सूरत में पाकिस्तान में मैचेस करवाने पर गौर किया जाए। पाकिस्तान भारत मैचेस दुबई में भी खेले जा सकते हैं। सेक्रेटरी PCBI जे शाह ने कहा है कि हम सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं।
आगे बढ़े आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3,000 रुपये की कमी होगी। 60 से 70,000 रुपये बिल वालों को 13,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध में पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी अराजी की अलाटमेंट और रेगुलाइजेशन के मामला पर निगरान सूबाई हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट की तफसीलात तलब कर ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने ज़िला शर्की, मलीर, कोरंगी, अरबी कमारी में अलाटमेंट और रेगुलाइजेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमे ने 28 अगस्त को तफसीलात तलब की, लेकिन तमाम मुख्तियार कार हक़ाइक़ और रिकॉर्ड फराहम में नाकाम रहे। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन सिंध का कहना है कि पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी ज़मीनों की तकसीम कौमी मफाद के खिलाफ है। महकमे ने 2 रोज़ में तफसीलात फराहम न करने को कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने 8 मुख्तियारकारों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन कल तक मुलतवी कर दिया। मज़ीद खबरें शामिल करें आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, मईशत के ब्रेक फेल हो चुके हैं। सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया, खदशा है कि सांस लेने पर भी टैक्स ना लग जाए। 24 करोड़ पाकिस्तान IPs के गलत मुआहदों की वजह से बिजली का बिल अदा करेंगे। ऐलान हुआ है कि जिन लोगों ने बिल अदा नहीं किए इनके मीटर काट दिए जाएंगे। हम किसी भी कंपनी को लोगों के मीटर उतारने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि इनका मीटर रीडिंग किसी बंगले, जागीरदार या सरमायाकार के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दे सकता। गरीब और मजलूम लावारिस हैं, इसके वारिस हम हैं। हम कहते हैं चोरी के दरवाजे बंद करो, लाइन लाइस का बोझ अवाम पर ना डालो। आगे बढ़े आपको बताएं, चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से मुआज़रत पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मायूसी का इजहार कर दिया। खबर इदारे के मुताबिक भारत में मुनक़्क़द होने वाली G20 सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग की मुआज़रत के बाद इनकी जगह वज़ीर आज़म ली कोलैंग मुमकिना तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। एक बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि G20 इजलास में सदर शी जिनपिंग की शिरकत न करने पर मुझे मायूसी है, लेकिन मैं फिर भी इनसे मिलूंगा। ताहम सदर जो बाइडन ने इजलास में शिरकत पुरगर्मजोशी का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया और वियतनाम अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं और दोनों ही मददगार साबित हो सकते हैं। शी जिनपिंग और जो बाइडन की मुलाकात आखिरी बार इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई थी, जहां दोनों ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत की थी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। रूसी सदर की जगह वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ इजलास में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि दुनिया की 20 तरक्की याफ्ता और तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों के तंजीम G20 की सरबराही इजलास 7 से 10 सितंबर तक भारत में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं, हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपनी ही फौज को पाकिस्तान की जासूसी के बहाने अरबों रुपए का चूना लगा दिया। ज़राए के मुताबिक कर्नल ने जाली दस्तखत और रसीदों के जरिए 3 बरस में 6 अरब से ज़ायद की करप्शन की। मई 2019 में मार्च 2021 तक सरकारी फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए 150 से ज़ायद सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात पर किराए पर लिया और 4 कवर इंटेलिजेंस इवेंट के कमांडिंग अफसर के गाड़ी की हायरिंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का बहाना बना दिया। ज़राए के मुताबिक खुद पर इल्ज़ाम लगने पर भारतीय फौज का कर्नल अपनी ही फौज पर फट पड़ा। किराए पर ली गई गाड़ियों हेडक्वार्टर्स में मौजूद अफसरान ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमांडिंग अफसर 4 कोर इंटेलिजेंस यूनिट का इल्ज़ाम बड़े पैमाने पर करप्शन अफशा होने पर भारतीय हाई कमान में खलबली मच गई। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का हथियार बनाकर भारतीय फौज में वसी पैमाने पर करप्शन जारी है। पाकिस्तान का नाम आते ही आंखें बंद और खजाने का मुंह खुल जाता है। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर आज वाघा बॉर्डर के रास्ते से दोपहर 2 बजे लाहौर पहुंचेंगे। दोनों अहदेदारान 5 सितंबर को शेड्यूल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मुलाकात करेंगे। इलाहाबादी एशिया कप में क्रिकेट टीमों के एजाज़ में गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा, जिसमें PCBI के अहदेदारान भी शिरकत करेंगे।
शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, बिजली के भारी बिलों से जहां आम आवाम मुश्किलात का शिकार है, वहीं शोबिस शख्सियात भी परेशान कुन दिखाई दे रही हैं। हाल ही में अदाकारा नादिया खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने शोबिस से वाबस्ता अपनी दोस्तों निदा यासिर, सादिया इमाम और फिजाली से पूछा कि इनका आखिरी बिजली का बिल कितना आया है। नामवर मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर ने बताया कि इनका बिजली का बिल 1 लाख रुपये आया। हालांकि वो 15 दिन घर पर मौजूद ही नहीं थी। निदा का कहना था कि हम सारा दिन AC नहीं चलाते और सिर्फ पंखे का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को भी AC चलाने से मना करते हैं। रात में भी सिर्फ एक AC चलाकर सभी एक ही कमरे में सोते हैं। बिजली के महंगे बिलों की वजह से हम सोलर लगवाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो भी अब बहुत महंगा हो चुका है। अदाकारा टीवी मेज़बान सादिया इमाम ने बताया कि बिजली महंगी होने के बाद इनका बिल 67,000 रुपये आया है, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लिया। नादिया का कहना था कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद हमारा बिल सिर्फ 19,000 रुपये आया। हालांकि इस दौरान मेरी भांजी की शादी के लिए मेहमानों की आमद की वजह से बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ था। अदाकारा फिजाली ने कहा है कि इसे इस्तेमाल न करने और बेशतर वक्त घर से बाहर होने के बावजूद इनका आखिरी बिल 67,000 रुपये आया। नादिया खान ने बताया कि हमारा बिजली का बिल 75,000 रुपये आया। हालांकि मैं 3 हफ्ते से घर पर नहीं थी, काम के सिलसिले में थाईलैंड थी और बाद में इस्लामाबाद अपने वालिद के घर उनसे मिलने चली गई। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, पुरसोज आवाज़ के मालिक मारूफ गुलकार हबीब अली मोहम्मद को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। गुलकार हबीब अली मोहम्मद 16 जनवरी 1921 को बर्मा के शहर रंगून के कारोबारी तबानी इलाके में पैदा हुए। छोटी उम्र में अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके मुंबई आ गए। हबीब अली मोहम्मद ने मुंबई के इस्लामिया यूसुफ कॉलेज से तानसाइन के नाम से गुलकारी का आगाज़ किया। तकसीम हिंद के 10 साल बाद कराची आ गए। ख़ानदान ने कपड़े का एक बड़ा कारोबार खोला। गुलकार ने कारोबार के साथ साथ आला तालीम के हसूल पर भी तवज्जो दी। फारिग औकात में गुलकारी का मशगला जारी रखा। बहादुर शाह जफर की गज़ल लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में से इनको बड़ी शोहरत मिली। हबीब अली मोहम्मद ने बेमिसाल सुर, लाजवाब ताल और मशहूर कुन आवाज़ से हर गीत को यादगार बनाया। गज़ल हो या नगमा, तराना हो या कोई गाना, सब कुछ इस अंदाज में गाया कि इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इनके नगमे और गज़लें अवाम और ख़ास में यकसा मकबूल हैं। हबीब अली मोहम्मद ने आलमगीर शोहरत पाई। भारतीय फ़नकार इनकी गज़लों के दीवाने हैं। हबीब अली मोहम्मद ने फ़िल्मों के अलावा रेडियो और TV से आखिर तक ताल्लुक़ कायम रखा। हबीब अली मोहम्मद कमर्शियल गुलकार नहीं थे, बल्कि अपनी पसंद और शौक़ से गाना सीखा और गाया। इनकी आवाज़ की एक मखसूस रेंज थी। इसी रेंज में रहते हुए वो नगमा गाए जो बेहद मकबूल हुए। मारूफ गुलकार हबीब अली मोहम्मद 3 सितंबर 2014 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी फ़नी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।